गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि बदलते वक्त के साथ लोगों का रहन सहन और जीने का तरीका दोनों बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में या कुछ लोग अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं। इसके विपरीत जो लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते, वो हमेशा दुखी रहते हैं और असफल होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने लिए, अपने काम के लिए वक्त ही नहीं होता। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। समय निकल जाने के बाद उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। पर अकेला रहना हर किसी के लिए आसान काम नहीं। अकेले रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर बार, रिश्तेदार, समाज से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति एक बार गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरुदेव ज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उनके प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार वह पहले से भी दुखी था। वह आकर सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैं उन्हें छोड़कर चला गया। और जब मैं उन्हें छोड़कर चला गया तो 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपनी पत्नी, अपने माता पिता और अपने बच्चे याद आने लगे। यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मुझे उनके पास रहकर भी नहीं होता था, जितना कि उनसे दूर होकर हो रहा है। इसलिए आज मैं उनके पास जा रहा था, लेकिन जाने से पहले सोचा रास्ते में मैं आपसे मिलता चलूं। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर वालों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। पर ये तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। पर गुरुदेव, मैं तो अपने साथ किसी को नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वो कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो हमें सुख देती हैं वो भी कहीं बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मनों में बसते हैं। और जब तुम भागे तो अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में ये सब तुम्हारे साथ ही गए, तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जो चीज़ें हमारे मन में बसी हों और वो आसपास हों, तो वो हमें जो दुख देती हैं वो हमें बहुत लगता है। पर वास्तव में
वह दुख बहुत कम होता है। पर जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तब मन उन चीज़ों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगता है। तब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुदेव जोर से हंसे और बोले, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और इन सुखों के पार दुख है। फिर सुख और दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वो चीज़ें हमें दुख देती हैं, और जिनमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। ऐसे रहना होगा जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ मेला लगा था। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ कोई मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, जल्द से जल्द मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने गुरु के कहे अनुसार अपना ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया तो उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा वह इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह तुम्हें अकेला रहना है। रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हों पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से रहना सीख लिया उसे जीवन में दुख नहीं होता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही उससे मिलता है। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन निरंकार जी।